तो सीएम पंक ने क्या कहा ब्रे वायट और द फिंड को आफ्टर हिज अटैक ऑन ऑर्टन ऑन रॉ? कौन सा फॉर्मर डब्ल्यूडब्ल्यूई सुपरस्टार हो सकता है ऐड 2021 हॉल ऑफ फेम? क्या रही इस हफ्ते रॉ की रेटिंग? बटिस्टा ने क्या कहा अबाउट इज हॉल ऑफ फेम 2021 एब्सेंस? और अंडरटेकर ने कौन से डब्ल्यूडब्ल्यूई सुपरस्टार के नाक को ऑलमोस्ट तोड़ ही दिया था? वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ऑल दीज थिंग्स। आई एम उज्ज्वल एंड बी रेडी टू बी अपडेटेड विथ रेसलिंग अपडेटर। तो जैसा कि आपको पता ही होगा सीएम पंक कितने एक्टिव है ऑन ट्विटर, और ब्रे वाइट रेयरली पोस्ट्स ऑन सोशल मीडिया, और वो करते भी हैं तो रिलेटेड टू हिज कैरेक्टर ऑन टेलीविजन। तो ब्रे वाइट ने एक ट्वीट किया था रिलेटेड टू रैंडी ऑर्टन, जो कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो। सम डे समवन विल ब्रेक यू सो बैडली दैट यू विल बिकम अनब्रेकेबल, सेड बाय द जोकर। और उन्होंने टैग भी किया है एक फ़ोटो रैंडी ऑर्टन की उनके साथ, उनके हस्की हैडिस के कैरेक्टर के साथ। यानी कि जैसे कि आप फोटो में देख रहे हैं, ऑर्टन ने जब पंट किक मारा था ब्रे वाइट की 2011 के कैरेक्टर हस्की हैडिस को ऑन रॉ, और वो कहना चाह रहे हैं कि ऑर्टन ने उन्हें इतना ब्रेक कर दिया था कि अब वो अनब्रेकेबल हो चुके हैं द फिंड के कैरेक्टर में। तो सीएम पंक, जो कि उस टाइम पे इन 2011 वाज द लीडर ऑफ नेक्सस ऑन रॉ एंड हस्की वाज अ पार्ट ऑफ द ग्रुप, he tweeted, I tried to warn him. Randall never listened. Hope you don't hold a grudge for that little weeping incident, bygones and such. यानी कि रॉ पे पंक ने ऑर्टन को वार्न किया था not to punt kick Harris, but Orton didn't listen to him. और पंक कहते हैं कि उन्हें उम्मीद है कि वायर्स don't have any grudges now for the incident जब नेक्सस के सारे मेंबर्स इंक्लूडिंग पंक ने बैक स्टेज वायर्ड को बेल्ट से मारा था, जिसको बेसिकली विपिंग कहते हैं। तो आपका क्या कहना है इस बारे में? कमेंट डाउन बिलो। नेक्स्ट न्यूज़ है हॉल ऑफ फेम 2021 से जुड़ी हुई। जैसा कि हमने अभी तक देखा है, मॉली हॉली, एरिक बिशॉफ इंडक्ट हो चुके हैं हॉल ऑफ फेम में। तो आज दो बड़े नाम, केन और द ग्रेट खली, जो कि फॉर्मर डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियंस रह चुके हैं, दे बोथ आर टू बिग नेम्स ऑफ द रेसलिंग इंडस्ट्री, स्पेशली फ्रॉम देयर डब्ल्यूडब्ल्यूई करियर्स। नाउ इट इज़ वेरी गुड टू सी बोथ ऑफ देम इन हॉल ऑफ फेम 2021। आपका क्या रिएक्शन है? कमेंट डाउन बिलो। नेक्स्ट न्यूज़ है डेव बटिस्टा के बारे में। जैसा कि कोविड के कारण हॉल ऑफ फेम 2020 इंडक्टीज़ को कैंसिल करना पड़ा था, और 2020 हॉल ऑफ फेम इंडक्टीज़ आर एडेड टू 2021 हॉल ऑफ फेम लिस्ट, जिसमें बटिस्टा का नाम एडेड नहीं था, जो कि 2020 हॉल ऑफ फेम में इंडक्ट हुए थे। सो ही बेसिकली ट्वीटेड टू द डब्ल्यूडब्ल्यूई यूनिवर्स, अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू द प्रीवियस ऑब्लिगेशंस आई एम अनेबल टू बी अ पार्ट ऑफ द डब्ल्यूडब्ल्यूई हॉल ऑफ फेम दिस ईयर. By my request, they have agreed to induct me at a future ceremony where I will be able to properly thank the fans and people who made my career possible. #DreamChase. यानी कि ड्यू टू हिज प्रीवियस ऑब्लिगेशंस वो इस बार HOF अटेंड नहीं कर पाएंगे, एंड वो डब्ल्यूडब्ल्यूई से बात कर चुके हैं, रिक्वेस्ट कर चुके हैं टू इंडक्ट हिम इन एनी ऑफ द अपकमिंग ईयर्स। हम भी चाहते हैं कि बटिस्टा, अंडरटेकर, इन सब के HOF सेरेमनी इस कोविड एरा के बाद ही हो। कमेंट डाउन योर रिएक्शन अबाउट इट। एंड नाउ अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स, जो फॉर्मर डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन हो सकते हैं इंडक्ट इस बार के हॉल ऑफ फेम 2021 में, अलॉन्ग साइड मॉली हॉली, एरिक बिशॉफ, केन और ग्रेट खली, वो और कोई नहीं बल्कि रॉब वैन डैम है। रॉब ने डब्ल्यूडब्ल्यूई ज्वाइन किया था इन 2011 ड्यूरिंग द इन्वेजन स्टोरी लाइन, जब विंस ने खरीद लिया था ECW। उन्होंने WCW और TNA में भी काम किया हुआ है, और जैसे कि उन्होंने खुद भी रिवील किया है कि वो फीचर होने वाले हैं WWE आइकन्स डॉक्यूमेंट्री सीरीज़ में, जो कि प्रोबेबली मई में रिलीज़ हो सकता है। दैट ऑल्सो सीम्स टू कन्फर्म द रिपोर्ट। तो अब हम बात करते हैं इस वीक के रॉ के व्यूअरशिप के बारे में, जो कि फास्टलेन के बाद पहला रॉ था, जिसमें हमें फील्ड आफ्टर सो मैनी वीक्स देखने को मिले रॉ पे, और बहुत सारे रेसलमेनिया मैचेस भी कंफर्म हुए, इंक्लूडिंग डेब्यूटेंट रिया रिप्ली वर्सेस आर। तो इस वीक रॉ की व्यूअरशिप रही 1.817 मिलियन, जो कि लास्ट वीक के 1.843 मिलियन व्यूअरशिप से कम है। लास्ट आवर में रॉ की व्यूअरशिप बहुत ही डाउन हो गई थी, जो कि 1.729 मिलियन थी। तो आपका क्या थॉट है ऑन डिक्लाइनिंग व्यूअरशिप? कमेंट डाउन बिलो। तो आज की फाइनल न्यूज़ है द फिनोम अंडरटेकर से जुड़ी हुई। तो WWE रॉ सुपरस्टार डेमियन प्रिस्ट ने कुछ मंथ्स पहले बताया था कि उन्हें WWE परफॉर्मेंस सेंटर में अंडरटेकर से बहुत कुछ सीखने को मिला था, सच एज रिंग पोजिशनिंग, अवेयरनेस एंड मच मोर। तो प्रिस्ट ने एक और स्टोरी बताई है अबाउट हिज ट्रेनिंग डेज इन परफॉर्मेंस सेंटर, कि एक बार अंडरटेकर के साथ रिंग में उतरने का मौका मिला था उन्हें परफॉर्मेंस सेंटर में। तो डैमियन ने बताया, अंडरटेकर किसी को एक्सप्लेन कर रहे थे एंड ही थ्रू अ पंच ऑन मी। ही वाजंट एक्चुअली ट्राइंग टू हिट मी, लेकिन वो पंच फुल स्पीड में आया और मुझे फेस पे टच हुआ, और तुरंत ही अंडरटेकर ने पंच पुल बैक कर लिया। और तभी डैमियन प्रिस्ट के अंदर का फैन बोला, मैन दैट वाज ऑसम, डू इट अगेन, सो कूल।
So guys, that was all the news for today. Hope you like it and share to your wrestling friends. Meet you in next video. तेरा घर पे कभी कभी आना मेरा धक 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 कर जाना आज चलेगा नहीं तेरा कोई बहाना अब